ईस्ट में अगर डेवलपमेंट आप देखना चाहते हो, नॉर्थ ईस्ट के लिए आप अगर सोचते हो, माननीय प्रधानमंत्री जी के जो नॉर्थ ईस्ट के प्रति जो उनका जो एक योगदान है, ये बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव है। IIMM सदन को चलने दीजिए, आप आज भी सदन चलने नहीं दे रहा है, ये एटीट्यूड ठीक नहीं है आपका। आसाम में IIM हो रहा है, आप लोग नो बोल रहा है, ये ठीक नहीं है। आसाम में IIM बन रहा है, आप यस बोलिए, नो मत बोलिए। आसाम का भी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुणेंद्र और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लोकसभा। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण और चर्चा में रहे विषय पर बात करेंगे। क्यों कांग्रेस ने असम के लोगों के साथ भेदभाव किया, और जब असम में IIM यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट खोलने की बात आई, कांग्रेस ने इसका विरोध क्यों किया? क्या सच में कांग्रेस असम के विकास के खिलाफ है या फिर कहानी कुछ और है? आइए ये पूरी कहानी आपको विस्तार से सुनाते हैं। असम पूर्वोत्तर भारत का वो हिस्सा जिसे अक्सर इस देश के राजनीतिक विमर्श में अनदेखा कर दिया जाता है। यहाँ के लोग भी चाहते हैं कि उनके बच्चे बड़े बड़े संस्थानों में पढ़ें, एम्स हो, IIT हो या अब IIM। लंबे समय से लोग मांग कर रहे थे कि असम में भी एक प्रमुख प्रबंधन संस्थान हो जिसमें युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिले। इस साल संसद में एक बिल पेश हुआ, भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक 2025, जिसमें असम के गुवाहाटी में देश का 22वां IIM स्थापित करने का प्रावधान था। इसमें केंद्र सरकार 555 करोड़ रुपए निवेश करने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इसे असम के लिए ऐतिहासिक बताया। मोदी जी ने भी ट्वीट किया कि IIM के आने से असम और पूर्वोत्तर के विकास को गति मिलेगी, शिक्षा के नए द्वार खुलेंगे और देश भर से विद्यार्थी यहां आएंगे। अब आता है असली सवाल, जब ये बिल पेश हुआ तो क्या कांग्रेस ने विरोध किया? बीजेपी और असम के मुख्यमंत्री का दावा है कि कांग्रेस सांसदों ने नए IIM के प्रस्ताव का विरोध किया। उन्होंने तो यहां तक कहा कि हमारे पास वीडियो है जिसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कांग्रेस के लोग बिल का विरोध कर रहे हैं। यहां लोगों से मतलब है कि कांग्रेस के सांसद बिल का विरोध कर रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस के सांसद प्रद्युत बोरदोलोई और पार्टी ने साफ किया, किसी कांग्रेस सांसद ने IIM गुवाहाटी के खिलाफ नहीं बोला। हम तो पारदर्शिता चाहते हैं, कहां बनेगा IIM, बजट कितना है, कब पूरा होगा, बस यही सवाल पूछे थे। बीजेपी जानबूझकर गलत प्रचार कर रही है। तो सवाल उठता है, आखिर हकीकत क्या है? जब ये बिल लोकसभा और राज्यसभा में पेश हुआ तो विपक्ष ने मुख्य रूप से वॉकआउट किया। राज्यसभा में बिल पेश होते ही विपक्ष बाहर चला गया, जिससे कोई ठोस बहस या वोटिंग नहीं हो सकी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, ये वही कांग्रेस है जो दशकों तक पूर्वोत्तर की उपेक्षा करती रही। असम और पूर्वोत्तर के लोगों का सपना NDA सरकार ने पूरा किया। बीजेपी नेताओं ने बार बार इस बात को उजागर किया कि कांग्रेस के वॉकआउट या विरोध से असम के लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। कांग्रेस कहती है, हमने कभी IIM का विरोध नहीं किया। उनका आरोप है कि बीजेपी झूठ फैला रही है। वे कहते हैं, हम तो खुद पूर्वोत्तर में और संस्थान लाने के लिए काम कर रहे हैं। हमने केवल प्रक्रिया, बजट और समय सीमा पर सवाल उठाए हैं। बिल पर चर्चा तक ठीक थी, लेकिन विपक्ष का वॉकआउट जो अन्य राज्य और राष्ट्रीय मुद्दों पर था, उसे IIM के विरोध के रूप में प्रचारित किया गया। बीजेपी का यह भी आरोप है कि कांग्रेस असम के विकास से जलती है, हमेशा पूर्वोत्तर की अनदेखी करती रही है। IIM के विरोध से असम की जनता के साथ फिर अन्याय हुआ है। कांग्रेस का जवाब ये भी है कि ये सब चुनावी राजनीति है, हम तो विकास के पक्षधर हैं। असली सवाल पारदर्शिता का था। छात्रों, भूमि चयन, निर्माण समय सीमा जैसी बातें स्पष्ट होनी चाहिए थी। सड़क पर, सोशल मीडिया पर असम के युवाओं में खुशी है, अब हमारे राज्य में भी IIM आएगा। लेकिन कई सवाल अभी भी हैं। क्या वाकई कांग्रेस IIM लाने के खिलाफ है? क्या केवल विपक्ष की राजनीति के तहत किया गया वॉकआउट विरोध था? निर्णय आपका है। तो दोस्तों, ये थी IIM असम विवाद की पूरी कहानी। राजनीति में हर मुद्दे को अपने अपने नजरिए से देखा जाता है। सच्चाई यही है
कि असम में आईआईएम खुलना राज्य और देश दोनों के लिए बड़ी उपलब्धि है और इसमें राजनीति से ज्यादा विकास को ध्यान में रखना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? क्या कांग्रेस ने वाकई असम का विरोध किया या फिर ये विपक्ष की सामान्य राजनीति थी जिसे अलग ढंग से प्रचारित किया गया? अपने विचार जरूर नीचे कमेंट में कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही तथ्यपरक न्यूज और विश्लेषण लाते रहें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी और सच्चाई के साथ, सिर्फ द लोकसभा पर।